प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद में नागपुर में संघ मुख्यालय में गए। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार अपने तीसरे कार्यकाल में संघ की याद क्यों आ गई? क्या भाजपा को इस समय संघ की ज़रूरत है या भाजपा इस समय मुसीबत में है? आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि 10 साल तक नरेंद्र मोदी संघ से दूरी क्यों बनाए रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च 2025 को नवरात्रि के पहले दिन संघ मुख्यालय गए। संघ मुख्यालय में उन्होंने, वैसे तो उनका जो औपचारिक कार्यक्रम बताया गया था वो ये था कि संघ मुख्यालय में एक नेत्र चिकित्सालय यानी माधव नेत्र चिकित्सालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। लेकिन राजनीति की जानकार जो हैं वो उनका ये मानना है कि मोदी और संघ की ये बैठक बहुत ही अहम है। इसको अहम इसलिए माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी और इसी के कारण ये मुलाकात हो रही है। इस समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संघ और भाजपा के बीच में कुछ मतभेद भी दिखाई देते हैं, जैसे कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव काफ़ी समय से टल रहा है। जेपी नड्डा जो भाजपा के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका को कार्यकाल पूरा हो चुका था पिछले साल, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संघ और भाजपा के बीच में बात होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नागपुर दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब ये बात सभी के जहन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये 10 साल में भी एक भी बार वे प्रधानमंत्री रहते हुए नागपुर में संघ मुख्यालय नहीं गए। क्यों? अब जब तीसरे कार्यकाल में भाजपा को बहुमत नहीं मिला तो वे संघ मुख्यालय गए, यानी कि इस समय कहीं ना कहीं भाजपा को संघ की ज़रूरत है। और इसीलिए अब जो संघ और भाजपा के बीच में जो भी मनमुटाव है, मतभेद हैं या जो भी वैचारिक मतभेद हैं, उनको दूर करने के लिए शायद मोदी जी नागपुर गए हैं। और उनका ये दौरा इसलिए अहम है कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद पर रहते हैं या फिर जो नियम मोदी जी ने बनाया था कि 75 साल की उम्र पार करने के बाद में सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकता, तो मोदी जी इस नियम का पालन करेंगे या फिर मोदी जी को इस नियम से छूट दी जाएगी। इस समय लेकिन जो ऐसे आसार हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल 2029 तक अपनी गद्दी पर बने रहेंगे। अब सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में तमाम तरह की चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनेंगे, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। तो और ये बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जिनमें ऐसा कहा जा रहा है कि योगी और अमित शाह जी के बीच में मतभेद हैं और अमित शाह और मोदी की जोड़ी योगी को यूपी से हटाना चाहती है। अब इनमें कितना सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल ये जो आप संघ की बात करें तो संघ एक दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है। कहने को ये संघ गैर राजनीतिक है, लेकिन कहीं ना कहीं संघ का राजनीति में हस्तक्षेप रहता है, यानी कि संघ भाजपा में तभी हस्तक्षेप करता है जबकि भाजपा को इसकी ज़रूरत होती है। और इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जब भाजपा 240 सीटों पर ही सिमट गई, तब संघ को लगा कि अब हमें भाजपा के कामकाज में दखल देना चाहिए और तभी से संघ ने दखल देना शुरू किया। और भाजपा को ये लगा कि उन्होंने संघ की अनदेखी करके बड़ी गलती ये की है, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि हम अब इतने मजबूत हो गए हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। यानी उनका इशारा ये था कि भाजपा अब इतनी मजबूत हो गई है कि उन्हें संघ की ज़रूरत नहीं है। इसी बयान के कारण शायद संघ नाराज हुआ और संघ ने लोकसभा चुनाव से में भाजपा से दूरी बना ली और उसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई, अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। तभी से ये इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि संघ और भाजपा अब पास पास आएंगे और अपने मतभेद और जो भी उनके मनमुटाव है वो दूर करेंगे, और ऐसा हुआ भी। काफ़ी लंबे समय से संघ और भाजपा के बीच में अंतरिम बातचीत चल रही थी, है ना। और बाद में अब ये इस पर सीधे सीधे मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद लग गई। तो ये कहा जाए कि अब भाजपा को संघ की ज़रूरत है, इसीलिए संघ की याद मोदी जी को आई, क्योंकि संघ के बिना भाजपा
कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात उन्हें अब अच्छी तरह से समझ में आ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के में हार के बाद में जैसे ही भाजपा और संघ पास आए और उनमें समन्वय हुआ, तो उसका परिणाम आप सबके सामने है। महाराष्ट्र में भाजपा को शानदार जीत मिली, हरियाणा में मिली, दिल्ली में मिली, झारखंड और जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर की पार्टी रही। यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में संघ की बदौलत ही भाजपा फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। तो कहीं ना कहीं अब संघ को लगता है कि भाजपा को सीधे राह पर चलने के लिए, हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए संघ की दखल की ज़रूरत है, और संघ ने अपना काम शुरू कर दिया। अब भाजपा को भी लगता है कि बिना संघ के हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें सबक मिल गए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ की याद आई। बहरहाल भारतीय राजनीति में ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो प्रधानमंत्री रहते हुए नागपुर में संघ के मुख्यालय गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ के मुख्यालय गए थे, लेकिन तब वे प्रधानमंत्री नहीं थे।